नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज 16 सितंबर 2022 के सेकंड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, तो देखिए इसका हमें मान बताना। तो मान बताने के लिए देखिए जो पावर में है वो माइनस है, तो हमने एक आपको बताया हुआ है कि अगर a की पावर -m है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर m लिख सकते हैं। तो ऐसे देखिए 5/8 की पावर -7 है, तो इसको हम 8/5 की पावर 7 लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे इसको चेंज करेंगे तो ये भी 5/8 की पावर 4 हो जाएगा। देखिए रिवर्स हो जा रहा है। ठीक, और गुणे में इसको चेंज करेंगे तो ये भी 4 की पावर 3 हो जाएगा। अब पूरी की पावर क्या है, -3। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ देखिए 8 की पावर 7 है और यहाँ देखिए 8 की पावर 4 है, तो ये बटे में है। तो 8 की पावर 4 जब ऊपर जाएगा तो 8 की पावर 7 में से घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 8 की पावर 3 बचेगा। ठीक, और नीचे क्या बचेगा, देखिए नीचे 5 की पावर 7 और ऊपर 5 की पावर 4, तो नीचे भी 5 की पावर 3 बचेगा। गुणे में देखिए 4 की पावर 3। ठीक, अब पूरे की पावर -3। देखिए अब यहाँ देखिए दोनों की घातें बराबर हैं, तो इसको हम गुणा कर सकते हैं। 8 चौक 32, 32 की पावर 3 बटे में 5 की पावर 3, और पूरी की पावर क्या है, -3 है। ठीक, अब यहाँ पे इसे हम रिवर्स कर देंगे इसको, तो ये रिवर्स करेंगे, ये 5 की पावर 3 बटे में 32 की पावर 3 की पावर में क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये दोनों के पावर में 3 है, तो ये पावर ऊपर इस सारे पावर में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 5/32 की पावर 9 आ जाएगा कि नहीं आंसर, जो कि ये हमारा ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस समीकरण का भी हमें मान बताना, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 25, इसका माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 9। ठीक, और ये देखिए 81 की पावर 1/2 है, तो 1/2 मतलब इसका अंडर रूट लेना है, तो इसका अंडर रूट क्या है, 9 के पावर 9 हो जाएगा कि नहीं, तो ये 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 से 9 बढ़ जाएगा, ये क्या बचेगा, x² बराबर 25 बचेगा, तो x बराबर 5 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका हमें मान बताना, यहाँ भी वही सेम है कि हाँ, यहाँ भी a की पावर -m की तरीके है। तो a की पावर -m अगर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर m लिख सकते हैं। ठीक, तो ऐसे जब 1/2 की पावर -2 है तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ 3 की पावर 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ 4 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसका 2 की पावर 2 4, और 3 की पावर 2 9, और 4 की पावर 2 16, तो 16 9 25, 25 4 29, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 29 आएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ तालिका दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन देखिए, दिए गए 3 वर्षों में से किस वर्ष में अधिकतम संयुक्त लाभ अर्जित किया तथा वर्ष 2019 में सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली वस्तुओं का लाभ सबसे कम लाभ वाली वस्तुओं के लाभ से कितने % अधिक है। तो हमें ये बताना है कि जो बस सबसे ज़्यादा अधिक लाभ अर्जित किया वो, और जो सबसे कम लाभ अर्जित किया, उन दोनों के अंतर का परसेंटेज में हमें बताना है। ठीक, तो सबसे पहले इन चारों का हम तीनों साल के लिए लाभ कितना है इसको जोड़ लेते हैं। देखिए ये लाभ का तालिका दिया हुआ है ना, तो ठीक इसको जोड़ते हैं। 3 5 दिन 8, 8 2 10, 10 का 0 हासिल है, 4 1 5, 5 1 6, 6 3 9, ये 90 हो गया, 90 लाख, ये लाख में दिया है। ये 6 4 10, 10 7 17 7 हासिल है, 5 1 6, 6 2 8, 8 4 12, 127, और ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, 8 2 4 12, 2 हासिल है 1, 6 7 3 10, 10 2 12, 122, और ये हो जाएगा 7 5 12, 1 13 हासिल 1, 4 4 8, 8 6 14, 15, 153। ठीक, अब ये तीनों साल का ये टोटल लाभ आ गया। लेकिन तो इन तीनों वर्ष में सबसे अधिकतम लाभ किसने अर्जित किया है, सबसे अधिकतम लाभ तो मोबाइल ने अर्जित किया है। तो आप ये मोबाइल वाले में, मोबाइल 2 ऑप्शन में, एक ए में एक बी में। ठीक, तो अब दूसरा कंडीशन क्या बताना है, दूसरा यहाँ पे देखो, दूसरा यहाँ क्या, 2019 में सबसे अधिक लाभ वाली वस्तुओं का लाभ सबसे कम लाभ वाली वस्तुओं के लाभ से कितना % अधिक है। तो सबसे अधिक लाभ किस में हुआ 2019 में, मोबाइल में 45 का हुआ है, और रेफ्रिजरेटर में 15 का हुआ है। ठीक, तो सबसे अधिक 45, सबसे कम 15, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 30 है। ठीक, और हमें परसेंटेज में बताने के लिए किससे, सबसे कम वाले के कंपेयर में बताना है, तो बटे में 15 गुणे 100, परसेंटेज निकलेंगे गुणे 100, 15 दूना 30, ये आ गया हमारा 200%। ठीक, तो हमारा आप देखो, एक तो मोबाइल आ गया जो सबसे अधिक लाभ अर्जित किया है, और दूसरा हमारा 200% आ गया, तो ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 मीटर और 300 मीटर वाली दो रेलगाड़ियां समान दिशा में क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति आवर और 120 किलोमीटर प्रति आवर चाल से चल रही हैं। पीछे से आने वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखिए दो रेलगाड़ियां हैं, एक है 200 मीटर की, ठीक, और दूसरी है 300 मीटर की, ठीक, और एक की स्पीड क्या है 100 किलोमीटर है और दूसरी की स्पीड क्या है 120 किलोमीटर है प्रति आवर, ठीक। दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो इनकी सापेक्ष चाल घट जाएगी। तो 120 माइनस 100, इसकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक। अब इसको 20 किलोमीटर प्रति आवर को पहले मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा, ठीक। तो ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में चाल आ गया, ठीक। अब हमें बताना क्या है समय। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, और दूरी कितना है, दूरी तो टोटल दूरी होगी, एक 200 मीटर एक 300 मीटर, टोटल 500 मीटर। तो समय बराबर दूरी कितना है 500 मीटर हो जाएगा टोटल, और चाल कितना है 20 गुणे 5/18, ठीक। अब ये 18 ऊपर चले जाएगा, 500 गुणे 18 बटे 20 गुणे 5 से काटेंगे 100 आएगा, ये 20 से काटेंगे 20 पंचे 100, 18 पंचे 90। तो ये क्या आ गया 90 सेकंड आया है। तो 90 सेकंड को मिनट में जब बदलेंगे तो हमारा कितना मिनट आएगा 1.5 मिनट आ जाएगा, ठीक। तो 1.5 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई। उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था। देखिए मैंने मान लिया रवि के वेतन पहले कितना था 100 था। अब 100 में पहले 50% की कमी जब हुई तो 50% की कमी हुई तो कितना बचेगा 50 ही बचेगा, ठीक। अब 50 बचा, इस 50 पे उसने 50% की वृद्धि कर दी। अब 50 पे अगर 50% की वृद्धि होगी तो 50 का 50% कितना होता है 25 होता है। तो कितना हो जाएगा ये 25 बढ़ेगा तो ये 50 पहले था तो ये 75 हो जाएगा कि नहीं। तो पहले उसने 50% कम किया, फिर उसके बाद 50% बढ़ा दिया। अब क्या पहले क्या था 100 था, अब कितना है 75 है। तो कितना कम है एक्चुअल में 25 कम है। तो 25 कम है, इसको हम परसेंटेज में निकाल लेंगे 25/100 और परसेंटेज में निकाल लेंगे गुणे 100, 100 से 100 कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:8 है। जिस क्रम में उनका यह उल्लेख हुआ उसी क्रम में इन गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात किए। देखिए तो हमें आयतन का अनुपात दिया है और क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो आयतन एक्चुअल में होता क्या गोले का 4/3 पाई r3, यही आयतन होता है। तो अब दो गोले की बात कर रहा है तो पहले का हमने अगर त्रिज्या r1 मान लिया, दूसरे का r2, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r1³ बटे 4/3 पाई r2³, यही है ना। ये कितना दिया है 27:8 दिया हुआ है। अब देखिए 4/3 कट जाएगा, पाई से कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या r1/r2 का होल क्यूब, यही तो बचेगा। ये अब 27 को क्या लिख सकते हैं 3 और ये क्या 2, इसका क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। तो r1/r2 कितना आ गया हमारा r1/r2 आ गया 3/2, मतलब त्रिज्याओं का जो अनुपात है 3/2 है। तो हमें बताना क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r², यही तो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो दो गोले की बात हो रहा है तो 4 पाई r1² बटे 4 पाई r2², ठीक। अब r1 ये 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो बचेगा क्या r1/r2 का होल स्क्वायर। अब देखिए r1/r2 क्या 3/2 है, ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर तो क्या आ जाएगा रेशियो 9/4 आएगा। तो हमारा 9/4 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ठीक। अब √3/4, अब भुजा कितना है ए कितना दिया है 3 का मतलब 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा ये। तो √3/4 × 9, ठीक। अब ये देखिए इसमें देख लेंगे तो अगर एक्चुअल देखेंगे 4 एक ही में तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। लेकिन अब इसको कर देखिए 9 को क्या किया इसने अंडर रूट के अंदर ले आया है, ठीक। अब तो अंदर आएगा तो क्या 9 9 81 हो जाएगा, 81 गुणे 3 कितना होगा 243, तो अंडर रूट 243/4 ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस समीकरण को हमें सरल करना है। तो देखिए हमारा एक फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर
माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ठीक, अगर ये दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जब ये दिया है तो ये होगा 2 गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो अब हमारा दिया क्या है, ये वाला कंडीशन दिया हुआ है, तो ये डायरेक्टली हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ए है ये बी है तो हम इसको क्या 4ab लिख सकते हैं, तो 4 गुणे 4pq गुणे 3q, तो इस क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 16 × 48, 48p स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महज किसी बैंक से 2000 निकालता है और उसे 50 और 100 के कुल 32 नोट मिलते हैं, उसे प्राप्त हुए 50 के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कुल नोट उसको कितना मिला है 32, तो मैंने मान लिया 50 का एक्स नोट मिला और 100 का वाई नोट मिला, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 32 हो गया। ठीक, ये टोटल नोट हो गए। और अगर वैल्यू के हिसाब से पूछेंगे तो उसको कितना मिला 2000 रुपये निकाला ना, तो 2000 निकाला तो उसको 50 की एक्स नोट मिले हैं और 100 की वाई नोट, ये किसके बराबर होगा 2000 के। ठीक, अब यहाँ देखिए x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हम 50 अगर भाग कर देंगे तो क्या आएगा, ये 5 की ये 40 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा अगर समीकरण 2 है और इस समीकरण 1 है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या x प्लस वाई बराबर कितना है 32 है। इन दोनों को घटाएंगे, ये माइनस माइनस ये इससे कट जाएगा, ये आएगा y बराबर 8, तो y मतलब 100 के नोटों की संख्या 8 है। अगर 100 के नोटों की संख्या 8 है तो टोटल नोट 32 है, तो x की संख्या कितने मतलब 50 के नोटों की संख्या कितना 24 होगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। 3 वर्षों के अंत में मनीष को मिश्र धन के रूप में 92,610 रुपये प्राप्त होते हैं। मनीष द्वारा जमा की गई राशि कितनी थी। देखिए 5% की बात हो रहा है, तो 5% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये 5/100 लिख सकते हैं इसको, तो ये आएगा 1/20। ठीक, तो 1/20 मतलब 20 से वो एक साल में क्या है 20 से 21 हो रहा है, यही तो हो रहा है 20 से 21 हो रहा है, मतलब 1 का लाभ मिल रहा है ना, तो 1 का लाभ मिल रहा है, मूलधन 20 था तो मिश्र धन 21 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में फ्रैक्शन को पहले तोड़ लेते हैं और जो फ्रैक्शन में दिया और जितने साल का दिया उसका उतना कर देते हैं। मतलब अगर स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब दिया तो क्यूब कर देंगे, मतलब अगर 2 साल का दिया तो स्क्वायर कर देंगे और 3 साल का दिया तो क्यूब कर देंगे। तो इसे देखिए अगर हम मूलधन और मिश्र धन का रेशियो की बात करेंगे तो मूलधन कितना है 20 है और मिश्र धन 21। अब बात कितने कर रहा है 3 साल की कर रहा है, 3 साल कर रहा है तो इसका क्यूब कर देंगे, इसका भी क्यूब कर देंगे, तो इसका क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 8000 आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो हमारा 9261 आ जाएगा। ठीक, तो ये जो एक्चुअल में जो राशि देखेंगे तो एक्चुअल में ये जो राशि है 9261 ना होके ये इसका 10 गुना है, 10 गुना है कि नहीं, तो 10 गुना क्या है 92,610 10 गुना है कि नहीं, तो ऐसे ये 8000 ना होगे इसका 10 गुना होगा, तो 10 गुना होगा कितना होगा 80,000 होगा कि नहीं, तो हमारा मूलधन कितना रहा होगा 80,000 रहा होगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है यदि x का 35% बराबर y का 40% है तो x अनुपात है y का मान बताना है। तो x का 35% मतलब x का 35% हटाएंगे ये 100 हो जाएगा, ऐसे y का 40 मतलब y गुणे 40% हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 5 से काटेंगे, 5 से 35, 5 8 40। ठीक, x बटे y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 8/7 आएगा, तो हमारा 8:7 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 28 और 36 से विभाज्य है। तो 8, 12, 28 और 36 से विभाज्य होने की कंडीशन क्या, इन चारों का एलसीएम ले लीजिए, इन चारों का एलसीएम ही जो आएगा वही हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी। तो 8 को हम जैसे क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ऐसे 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 28 को 2 गुणे 2 गुणे 7 लिख सकते हैं, ऐसे 36 को 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब जो ऐसे में क्या करते हैं, जो हम पेयर बना के ही लेते हैं ना, तो पेयर बना लेते हैं। देखिए 2 का पेयर बन रहा है ना, 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ भी 2 का पेयर, यहाँ भी 2 का, तो यहाँ तो ये क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और एक बचा हुआ जो 2 है इसको भी लिख लेंगे। ठीक, गुणे 2। अब उसके बाद 3 को देखेंगे तो 3 देखिए यहाँ भी अगर ये दोनों 3 ले लेंगे 3 गुणे 3 और एक ये 7 ले लेंगे, अब यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इसको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 9 72, 72 सत्ते 72 गुणे 7, तो 72 सत्ते 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50, 504 हमारा इसका
छोटी संख्या क्या होगा 504 आएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो डिवाइड करने के लिए जैसे हम यहाँ 8 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे इन चारों में, या 9 का भी डिवाइड कर लेंगे, और तीसरा ये 7 से भी डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। जो हमारा इन सबसे कटेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामू की आय सुनील की आय से 8 वर्ष कम है, यदि उनकी वर्तमान आय का अनुपात 7:9 है तो रामू की आय कितनी है। देखिए वर्तमान आय का अनुपात कितना दिया है, 7:9 दिया है। अब अनुपात के हिसाब से देखेंगे तो दोनों की आय का अंतर कितना है, आय का अंतर 2 है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनके आय का अंतर कितना है 8 वर्ष है, तो 2 बराबर 8 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 4 हो जाएगा। तो हमें बताना क्या है, रामू की आय, तो रामू की आय का रेशियो कितना है 7 है, तो 1 बराबर 4 है, तो 7 बराबर 7 गुणे 4, तो मतलब 28 वर्ष हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 2:1 है। समान क्रम में इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। देखिए अगर कोई समरूप त्रिभुज है तो उनकी जो भुजाओं में जो रेशियो होता है वो तो सेम होता है, बट क्षेत्रफल में क्या होता है, उन भुजाओं के स्क्वायर का रेशियो होता है। ठीक, तो अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इनका जो अगर जैसे दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो लेंगे तो इसके भुजाओं के रेशियो का वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो भुजाओं का रेशियो कितना दिया है, 2:1 दिया हुआ है, तो अब इसका वर्ग कर देंगे, वही हमारा क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। ठीक, 2/1 का हम वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तरीके से भी लगा भी सकते हैं, बेसिक तरीके से, लेकिन सबसे पहले प्रयास करते हैं ऑप्शन से लगाने का। देखिए क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है, तो सबसे पहला कंडीशन यही पकड़ते हैं, अंकों का योगफल 12 है, तो अंकों का योगफल 7 6 13, ये होगा नहीं। अंकों का योगफल 7 6 13, ये भी नहीं होगा। 7 2 9, ये भी नहीं होगा। 7 5 12, तो हमारा ऑप्शन डी ही राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हाँ पहले कंडीशन से ये पता चल गया कि हमारा 57 आंसर होगा। अगर इस कंडीशन से नहीं पता चलता तो हम दूसरी कंडीशन को फॉलो करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता 20% की हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिन बाटों का उपयोग करता है उसका वजन वास्तविक वजन से 40% कम है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, अगर मान लिया मैंने विक्रेता जो है 100 रुपये का गेहूं जो है उसको 20% कम में बेचेगा, तो कितने में बेचेगा, 80 में बेचेगा। ठीक, अब लेकिन एक चीज़ और कर रहा है, वो जिस बाट का यूज कर रहा है वो हमारा एक्चुअल बाट ना होगा, वो 40% कम है, तो इसका 100 का 40% कितना हो जाएगा, ये 60 बचेगा। ठीक, तो मतलब कि उसका क्रय मूल्य एक्चुअल में उसका 60 ही तो लग रहा है, वो 60 का सामान कितने में दे रहा है, 80 में दे रहा है, ये तो हो रहा है, एक्चुअल कंडीशन तो यही बन रही है ना। तो उसको लाभ कितने को हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है, कितने पे, 60 पे, तो 20/60 परसेंटेज का लगेगा गुणे 100। अब देखिए 0 से 0 कटेगा, 2 3 6, 100/3, तो 100/3 हमारा 33.33 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। sin x प्लस cos x बटे tan 90 - x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 90 - x को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 - x को cot x लिख सकते हैं, तो और cot x को मैं बाद में sin cos में चेंज कर देंगे, तो sin x प्लस cos x और cot x को हम चेंज करेंगे तो ये cos बटे sin लिख सकते हैं। ठीक, ये sin ऊपर चला जाएगा और cos से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, sin x प्लस sin x। ठीक, अब बराबर 2 sin x हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 70 kg प्याज 560 में खरीदता है और पूरे लाट को 10 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है, उसके प्रतिशत लाभ कितना होगा। ठीक, कंडीशन क्या बोल रहा है, 70 kg प्याज 560 में खरीदता है, तो 70 kg का दाम कितना है, 560, इसका क्रय मूल्य है, तो 1 kg का दाम कितना हो जाएगा, 1 kg का दाम कितना हो जाएगा, 560/70, तो ये 1 kg का दाम हो गया हमारा 8 रुपया, 7 8 56, 1 kg का दाम उसका क्रय मूल्य 8 रुपये हो गया, लेकिन बेच क्या रहा है, 1 kg 10 रुपये में बेच रहा है, तो 10 रुपये में बेच रहा है, तो उसको लाभ कितने का हो रहा है, 2 का लाभ हो रहा है, और क्रय मूल्य कितना है उसका 8 है, परसेंटेज निकालने के लिए गुणे 100। ठीक, 2 चौक 8 और 25 का 100, मतलब उसका परसेंटेज लाभ कितना आ गया, 25% आएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है और इसका निकटतम मान बताना। देखिए अब इसको 11.96 को हम 12 लिख सकते हैं और 4.96 को 5 लिख सकते हैं। ऐसे 12.16 को 12 लिख सकते हैं और माइनस 11.89 को 12 लिख सकते हैं और 2.04 को 2 लिख सकते हैं। तो ये 12 दूना 24 और 12 12 24, ये कट जाएगा कि नहीं आपस में, बचेगा क्या, ये हमारा 5 आंसर बचेगा जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब से 5 वर्ष बाद पिता की आय उसके पुत्र की आय की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले पिता की आय उसके पुत्र की आय की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आय कितनी है। देखिए बात क्या करें, अब से मतलब अगर ये वर्तमान की लाइन है तो अब से 5 वर्ष बाद की बात करेगा, तो 5 वर्ष बाद जो है उनकी पिता और पुत्र फादर और सन की रेशियो कितना है, 3:1 है। ठीक, अब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, अगर 5 वर्ष पहले की बात करेगा तो उनका कितना है, 7:1 है। ठीक, लेकिन अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है, सबसे पहले इन दोनों का अंतर देखते हैं। अगर इन दोनों का अंतर बराबर है तो हम जो डायरेक्ट रेशियो दिया वही रेशियो हमारा सही हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर नहीं दिया है तो इसको हम बराबर करते हैं। देखो इन दोनों का अंतर ये 6 है, ये 2 है। अब इन दोनों का अंतर बराबर करने के लिए इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बचेगा 7 और 1 बचेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 9 और 3 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहां से अंतर देखेंगे, देखिए इन दोनों का अंतर कितना, 2 वर्ष का है इसके हिसाब। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 साल पहले और 5 साल बाद, मतलब टोटल अंतर कितने का, 10 साल का है। तो 2 बराबर 10 है तो 1 बराबर 5। अब 1 बराबर 5 है तो 5 वर्ष पहले पिता की आय कितनी हो जाएगी, 1 बराबर 5 है तो 7 बराबर 7 25 35, और ऐसे 5 वर्ष पहले पुत्र की आय 1 बराबर 5 डायरेक्ट 5 हो जाएगी। अब हमें बताना कब की है, वर्तमान की है। तो अगर 5 वर्ष पहले 35 और 5 है तो 5 वर्ष मतलब वर्तमान में कितना होगा, 40 और 10 होगा कि नहीं इसकी आय, तो मतलब 40 और 10, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 पार्सल का औसत 96 kg दर्ज किया गया था। यदि एक पार्सल का वजन शामिल किया जाता है तो औसत में 2 kg की वृद्धि होती है। नए पार्सल का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए 32 पार्सल का जो औसत है वो 96 था। ठीक, अब इसमें एक पार्सल उसने ऐड किया तो कितना हो गया, 33 हो गया। तो 33 होने के बाद जो नया औसत बना वो 2 kg बढ़ गया, मतलब 2 kg बढ़ा मतलब कि 96 से 98 हो गया। ठीक, अब 98 हो गया तो 98 जो नया पार्सल जोड़ा गया है वो एक्चुअल में 98 kg तो रहा ही होगा, प्लस में इतना और भी ज़्यादा रहा होगा कि 32 लोगों को 2-2 kg सबको उसने दे दिया, तभी तो सबका 98 हुआ। तो 32 दूना 64, उसने 64 kg सबको दे दिया था, तो 64 kg ये इसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 12 और 9 से 15 16, 162 kg वो नए पार्सल का वजन रहा होगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण 2x² - 3x - 35 बराबर 0 के मूल हैं तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका मूल निकाल लेंगे। तो देखिए इसका मूल निकालेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 35 दूना 70। तो अब 70 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि हमें जोड़ने घटाने पे 3 आ जाए। ठीक, तो 10 सत्ते 70, मतलब क्या बनेगा, 2x² - 10x प्लस 7x माइनस 35 बराबर 0। ऐसे तोड़ सकते हैं, यहाँ से 2x का मान लिया, यहाँ बचेगा x - 10 सॉरी x - 5, और यहाँ से प्लस का 7 का मान लिया, यहाँ x - 5, एक ब्रैकेट में हो गया। अब एक ब्रैकेट में x - 5 और एक ब्रैकेट में 2x प्लस 7 बराबर 0। यहाँ से x बराबर आ गया 5 और यहाँ से x बराबर आ गया माइनस का 7/2। ठीक, अब हमारा अल्फा का मान, अगर अल्फा का मान मैंने ले लिया 5 और बीटा का मान ले लिया माइनस का 7/2। अब ये मान इस समीकरण में इसमें रख देंगे, इसका मान निकाल लेंगे। तो अल्फा बराबर मतलब 5 की पावर 3 प्लस माइनस 7/2 की पावर 3। तो 5 की पावर क्यूब का क्या, 55 25 125 हो जाएगा, प्लस देखिए यहाँ माइनस आएगा क्योंकि माइनस 7/2 का क्यूब है ना। तो देखिए अगर हमारा स्क्वायर होता तो प्लस हो जाता, लेकिन माइनस है, क्यूब है तो माइनस आएगा। तो 7 7 49 था, 343 बटे में 8। ठीक, अब इसका हम सॉल्व करेंगे तो ये 125 × 8, तो 125 × 8 1000 हो जाएगा। 1000 माइनस 343 बटे में 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 3 गया 6, 657/8 हमारा यही आंसर हो जाएगा। 657/8 ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तालिका की हमें माध्यिका बतानी है। तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है हमारा, माध्यिका m बराबर L प्लस
n/2 माइनस CF बटे F गुणे H, ये हमारा फार्मूला होता है क्या, माध्यिका निकालने का। अब हम इसमें आपको बताते हैं कैसे क्या निकालते हैं। सबसे पहले हम इसमें संचयी बारंबारता निकालते हैं, CF निकालते हैं। तो ये पहले वाला पहला लिख लेते हैं और दूसरे वाले में पहला जोड़ते जाते हैं। तो 12 18 30 30 20 50 और 50 25 75 और 75 30 105 105 20 125 और 15 140। तो n बराबर हमारा आ गया 140। तो n/2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 70 आएगा कि नहीं, n/2 70। तो n/2 जो वैल्यू n/2 की आएगी तो हमारी उससे जस्ट अगली वैल्यू जो मतलब जितनी n/2 आया है उससे ज़्यादा वाला जो संचयी बारंबारता का वैल्यू होगा वही वाली जो हमारी तालिका रहे, मतलब वो वाला जो वर्ग होगा, ये वाला जो वर्ग है हमारा ये माध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो ये माध्यिका वर्ग है, तो हमारा ये जो है हमारे माध्यिका वर्ग की जो ये लोअर लिमिट है, ये इसको क्या बोलते हैं, माध्यिका वर्ग की लोअर लिमिट। तो यल जो है हमारा ये 45 जो है यल हमारा 45 हो जाएगा। और एच क्या होगा, इन दोनों का अंतर है, तो एच बराबर इन दोनों का अंतर कितना है 10 हो जाएगा। ठीक, तो हमारी जो बारंबारता वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी एफ की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, और हमारा जो CF होगा तो हमारी बारंबारता वर्ग जस्ट पहले वाली जो संचयी बारंबारता है वही हमारी CF हो जाएगी। तो CF 50 हो जाएगा। ठीक, तो हम इस सब मानों को हम यहाँ रख देंगे। तो m बराबर हमारा क्या हो जाएगा, m बराबर यल के कितना है, यल है 45 प्लस n/2 70 है और CF कितना, CF हमारा 50 है और F कितना है, F हमारा 25 है और H कितना है, H 10 है। ठीक, अब यहाँ सॉल्व करेंगे 45 प्लस 70 माइनस प्लस 20 बटे 25 गुणे 10, 2500 का 100 ये 8 आ जाएगा हमारा। तो 45 8 53, तो 53 हमारा इस वर्ग की माध्यिका हो जाएगी, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ एक तालिका दिया हुआ है, यहाँ बता क्या है, 3 वर्षों के दौरान किस कंपनी की कुल बिक्री राशि सबसे अधिक है और 1999 से 2001 तक किसी भी कंपनी द्वारा पंजीकृत उच्चतम संयुक्त बिक्री राशि और न्यूनतम संयुक्त बिक्री राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन चारों कंपनियों का इन 3 वर्ष के लिए जिसकी सबसे अधिकतम बिक्री राशि है उसको निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम चारों को इन तीनों को योग निकाल लेंगे। ठीक, इन तीनों का योग निकालेंगे तो 43 32 40 30 70 5 75 75 35 110 आ जाएगा। ये 60 30 90 90 52 142 आ जाएगा ये। ठीक, और ये 36 54 100 125 हो जाएगा ये। और ये 38 52 90 90 19 109। मतलब इन चारों का देखिए संयुक्त बिक्री कितना हो गई, तो सबसे अधिक किसका है, सबसे अधिक 142 है। तो ये किसका है, ये TYD का है। तो TYD का सबसे अधिक होगा, मतलब B या C में से हमारा कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो अब एक्चुअल में दूसरा कंडीशन क्या है, 1999 से 2001 तक किसी भी कंपनी द्वारा उच्चतम बिक्री और न्यूनतम बिक्री का अंतर। तो उच्चतम बिक्री 142 और न्यूनतम कितना है 109। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 33। तो ये कितने में दिया 33 लाख। तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 198 मीटर क्यूब है और उसका आधार की त्रिज्या 3 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो किसी लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। ये दिया कितना 198 दिया, हमें h का मान बताना है। r दिया पाई का 22/7, r दिया है 3 का स्क्वायर गुणे h बराबर 198। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, h बराबर आ जाएगा 198, 7 ऊपर हो जाएगा और 22 नीचे और गुणे 3 3 का 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 9 दूनी 18, 22 से 22 कट जाएगा। ये h बराबर हमारा 7 मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 8000 की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जमा करता है तो वर्षों के अंत में उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष के लिए जमा करता है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। मूलधन कितना है 8000 है, दर कितना है 10 है, समय कितना 2 साल है बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो जाएगा हमारा 1600। हमारा ब्याज आ गया 1600 और मूलधन कितना था 8000। तो 8000 प्लस 1600 बराबर कितना आ जाएगा 9600। तो हमारा ये मिश्र धन आ जाएगा 9600, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज हम लोगों ने 16 सितंबर 2022 के सेकंड शिफ्ट में आए हैं मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो साथियों इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
साथियों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि डेली अपलोड होने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।